गाइस, बैंक का एक ऐसा फर्म जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। जैसे कि चाहे वो आपका एटीएम की हो, चाहे आपके अकाउंट की हो, चाहे आपको अकाउंट बंद करना हो, चाहे आपका चेक खो गया हो तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आइए वो फॉर्म कौन सा है इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस फॉर्म का नाम है मल्टीपर्पज एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको भरते कैसे हैं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। जिस डेट में आप इसको सबमिट करना चाहते हैं वो डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। तो चलिए मैं भी डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। तो चलिए जल्दी से मैं भी डाल देता हूँ। पॉइंट वन, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको अगर किसी का भी जोड़ना है, यहाँ पर जैसे कि मैं अपनी पत्नी को जोड़ना चाहता हूँ तो मैं उसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि मैं इस खाते में अपनी पत्नी का नाम जोड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मेरा रिश्ता और उसका रिश्ता क्या है तो वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि वाइफ। अब आपको उनके अंगूठा या साइन यहाँ पर कर देने हैं अपनी पत्नी के। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। ये बोल रहा है मुझे उपरोक्त खाते में एसएमएस सुविधा चाहिए। मेरा मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है कुछ भी, तो उसकी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको अपना नंबर डाल देना है। तो चलिए जल्दी से मैं भी डाल देता हूँ। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर आपको, अगर आपको कोई पुराना नंबर है और आप उसको न्यू नंबर में बदलवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना ओल्ड नंबर लिख दीजिए और यहाँ पर अपना नया नंबर लिख दीजिए। जैसे कि ये बोल रहा है मेरा मोबाइल नंबर, ये बदलकर नया मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। जो भी आप नया नंबर जोड़ना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। जो भी आपका नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। ये बोल रहा है मुझे उपरोक्त खाते में सेविंग प्लस खाते की सुविधा चाहिए, जिसमें मेरे खाते से साप्ताहिक 25,000 शेष छोड़कर बाकी धनराशि को 1 वर्ष के लिए एफडी में बदल दिया जाए। जो भी आपकी मानने की बात है, 1 लाख है, 2 लाख है, उससे ऊपर अगर आपके कोई पैसे आते हैं तो आप उसको जोड़ करके यहाँ पर इनको निकाल करके उसकी आप एफडी करा सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर टिक करना होगा, बस आपको ये फॉर्म जमा कर देना है। इन सब के लिए ऐसा ही करना है। जैसे मानने की बात है आपको एक कोई प्रॉब्लम है, आपको जो है ना नाम चेंज ही कराना था बस, तो आपको सिर्फ ये यहाँ तक के फॉर्म भरना है। उसके लिए आपको ये खाली छोड़ देना है सारा, यहाँ पर डेट और अपना नाम और अकाउंट नंबर डाल के। ठीक है गाइज, उसके बाद बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर की तरफ। गाइस, ये बोल रहा है मुझे खाते में इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन एसबीआई सुविधा उपलब्ध कराएं। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं इस पर सिंपली टिक करके आप इसको सबमिट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। ये बोल रहा है मेरे उपरोक्त खाते में एक आरडी खाता माह के लिए खोल दिया जाए, जिसकी मासिक किस्त इतनी है तथा मेरे बचत खाते से मासिक किस्त मेरे आरडी खाते में हस्तांतरित कर दी जाए। ये बोल रहा है जैसे मानने की बात है आपको 20 माह के लिए या 36 माह के लिए, यहाँ पर आपको 36 लिख देना है। 36 माह के लिए आपको कितनी रकम खाते में डालनी है तो वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ 10,000, तो 10,000 आपको यहाँ लिख देनी है। बस आपका काम हो गया, बस इसको भी आपको सबमिट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर ये बोल रहा है अगर आपको मानने की बात है किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं, इस फॉर्म के जरिए आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे उपरोक्त खाते से आपको यहाँ पर अपना खाता नंबर डाल देना है, जो भी आपका खाता नंबर होगा, और कितने रुपए भेजने हैं। जैसे कि मानने के बाद 10 या 20 आपको 20,000 रुपये भेजने हैं तो यहाँ पर 20,000 लिख के जिस खाते में भेजने हैं आप यहाँ पर वो खाता नंबर डाल दीजिए। मैं हस्तांतरित कर दिए जाएं तो आपका काम ये भी हो जाएगा, बस आपको इसको सबमिट कर देना है ये लिख के। चलिए बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। आज ये बोल रहा है मेरा खाता संख्या इतना, जो भी आपका खाता संख्या है वो आपको यहाँ पर लिखकर जो भी आपकी खाता संख्या है बंद कर दिया जाए तथा मुझे राशि नगद खाते संख्या आपको जिस अकाउंट में जिस खाते में डलवानी है वो खाता नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है, मैं हस्तांतरित कर दी जाए। गाइज आप ये भी करा सकते हैं। गाइज मैं एक बार जो है ना अपना फॉर्म पूरा फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊंगा। गाइज ये बोल रहा है अगर मानने की बात है आप कहीं जा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मानने की बात है मैं दिल्ली से आगरा जा रहा हूँ या मेरठ आ रहा हूँ या मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको जो अपना आपका अकाउंट है वो आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देना है और सीआईएफ संख्या यानी कि जो आपकी पासबुक पे होती है उसको यहाँ पर लिख देनी है। अब आपको यहाँ पर ब्रांच नेम लिख देना है।
तो जिस जगह भी आप जा रहे हैं उस ब्रांच का यहाँ पर नाम लिख दीजिए, बस आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। मेरा बचत खाते पीपीएफ खाता संख्या, यानी कि जो भी आपका खाता संख्या है वो उसको आपको यहाँ पर डाल देनी है कि पासबुक खो गई है, जिसकी डुप्लीकेट पासबुक जारी कर दीजिए, उसका चार्ज मेरे खाते से काट लिया जाए। यानी कि अगर आपकी पासबुक खो गई है या कोई भी दिक्कत है तो आप अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख के इसको सबमिट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नंबर 11 की तरफ। मानने की बात है, अगर आपका कोई चेक खो गया है या आप किसी चेक को रुकवाना चाहते हैं तो उसको आप कैसे भरें, तो यहाँ पर आपको चेक संख्या लिख देनी है और कब से कब तक के लिए रोकना है वो आपको तारीख यहाँ पर डाल देनी है और बस इसको भी आपको सबमिट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 12 की तरफ। अब ये बोल रहा है मेरे उपरोक्त खाते को बिना चेकबुक वाले खाते से चेकबुक एमसीसी वाले खाते में बदल दिया जाए। मैं वचन देता हूं चेकबुक सुविधा खुले खातों के अनुसार मैं बैंक नियमों का पालन करूंगा। तो यानी कि गाइस, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप इस फॉर्म पर बस ऐसे राइट का निशान मार के इसको सबमिट कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नंबर 13 की तरफ। अब इसमें ये बोल रहा है मेरे उपरोक्त खाते का विवरण स्टेटमेंट दिनांक, यानी कि जिस तारीख से आपको स्टेटमेंट चाहिए अपने बैंक की, जैसे मैं चाहता हूँ 2 महीने पहले की, तो आपको यहाँ पर 2 महीने पहले की डेट डालकर जब तक कि आप चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि आज 29 तारीख है और चौथा महीना है, तो मैं यहाँ पर 29/4 लिख करके इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नंबर 14 की तरफ। तो ये बोल रहा है मेरे खाते को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। आधार कार्ड की सभी प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है। आधार कार्ड नंबर संख्या यहाँ पर। तो गाइज, अगर आपको अपने बैंक से आधार कार्ड लिंक कराना है या करना है तो गाइज आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर लिखकर इसको सबमिट कर देना है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नंबर 15 की तरफ। ये बोल रहा है मेरा खाता संख्या, जो भी आपका खाता संख्या है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। पर जारी एटीएम कार्ड, जो भी आपका एटीएम कार्ड का नंबर है वो आपको एटीएम कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख देना है आपको, को अनब्लॉक कर दिया जाए। तो गाइस, जो भी आपका कार्ड, अगर एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपको उसको अनब्लॉक कराना है तो आपको ये 15वीं लाइन भरनी होगी और इसको आपको सबमिट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 16 की तरफ। ये बोल रहा है मेरे अपने खाता संख्या, यानी कि जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखकर मैं हस्ताक्षर परिवर्तित करना चाहता हूँ। जो आपके पुराने सिग्नेचर हैं आप उनको हटा करके नए सिग्नेचर लगाना चाहते हैं तो गाइज आप उसके लिए यहाँ पर आपको अपने पुराने हस्ताक्षर करने होंगे और यहाँ पर आपको नए हस्ताक्षर करने होंगे और आपको इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे पुराने वाले, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका पता, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और आपको इसको सबमिट कर देना है। कुछ इस प्रकार आप भी एक फॉर्म भर के अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।